Hello everyone, this is Deepak Kumar. I am your English trainer and welcome back to my YouTube channel JS Dynamic English Spoken Academy. और आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। गाइस, आज आपके लिए फिर से एक और न्यू एडवांस स्ट्रक्चर में लेकर आया हूँ जो काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट आप इजी समझ पाए। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए ज़्यादा बातों को ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है अपार्ट फ्रॉम। इसका नाम है अपार्ट फ्रॉम। इसकी जो स्पेलिंग होगी वो होगी APART, अपार्ट FORM, अपार्ट फ्रॉम। इसकी जो आइडेंटिटी है दोस्तों, पहचान, वो होगी के अलावा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसकी जो पहचान होगी के अलावा। अब आप कहेंगे सर इसकी कैसी पहचान है के अलावा, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं, कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक एक्टिविटी के साथ साथ एक दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक और एक्टिविटी कर रहे हैं, एक और काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन आती है ना जब हम डेली टॉक करते हैं तो बोलते हैं यार तू तो पढ़ाने के अलावा डांस भी सिखाता है ना, तू तो पढ़ाने के अलावा डांस भी सिखाता है। यानी कि पढ़ाता भी है, वो पढ़ाना उसने बंद नहीं किया, पढ़ाता भी है और उसके अलावा डांस भी सिखाता है। तो आते हैं ना इस तरीके के वाक्य जब हम टॉक करते हैं हिंदी में डेली लाइफ में, तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाए। अब से आपको बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। जी हाँ, इसमें आपको अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसमें सेंटेंस बनेगा कैसे? सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम से स्टार्ट होगा, जैसे कि यार तू तो पढ़ाने के अलावा और डांस भी सिखाता है, तो पढ़ाने के अलावा अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, लड़ने के अलावा तो अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग, तुम तो गाने के अलावा अच्छा डांस भी करते हो, गाने के अलावा, तो सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग सॉन्ग। तो सबसे पहले हमें अपार्ट फ्रॉम लगाना है। उसके बाद जो भी हमारी वर्ब होगी उस वर्ब को हमें जीरेंट करके दिखाना है। जीरेंट का मतलब ING लगा देना है, और वर्ब में अगर ING लगाया जाता है तो वो जीरेंट बन जाती है, जीरेंट का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम, फिर तुरंत जीरेंट का प्रयोग करना है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट, यानी पेन के अलावा आप पेंसिल भी देखते हैं, है ना, तो अपार्ट फ्रॉम पेन, इस तरीके से, तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस शुरुआत अपार्ट फ्रॉम से ही करनी है। जी हाँ, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं कि अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, यानी कि कोई एक काम तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, उस काम को छोड़ा नहीं है। जैसे कि आलू देखने के अलावा आप तो तोरे भी देखते हैं, है ना, यानी आलू के साथ साथ तोरे भी देखना, आलू के अलावा और तोरे भी देखते हो। तो इस तरीके से के अलावा, उस काम के अलावा दूसरा काम भी आप ऐसा करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस, आज से आपको घबराना नहीं है, आपको लगाना है अपार्ट फ्रॉम। आई होप आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके रूल की तरफ। इसका रूल क्या होगा? इसका जो रूल होगा, सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम प्लस कोई ऑब्जेक्ट या जीरेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम लगाना है। यहाँ पर लगाएंगे अपार्ट फ्रॉम। अब अंग्रेजी पढ़ाने के अलावा, तो के अलावा क्या लग गया? अपार्ट फ्रॉम। अंग्रेजी पढ़ाना, तो पढ़ाना एक वर्ब हो गई, तो वर्ब को मैंने अगर वर्ब आ गई, मैंने कहा अभी कि अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब को हमें लिखाना है जीरेंट में। जीरेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देना है। तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश, फिर एक कोई सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दिया हुआ उसे एज इट इज बनाना, जैसे का तैसा। मैं डांस भी सिखाता हूँ, अब ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज इट इज बना देना है। एक बार फिर से समझते हैं उनको। सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम प्लस कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, या फिर कोई जीरेंट, वर्ब होगी तो जीरेंट आएगा। उसके बाद सेंटेंस, यानी कि जिस टेंस का सेंटेंस, यानी कि जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसे हमें एज इट इज बनाना है। यानी कि जिस टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। आई होप आपको रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और अच्छे से समझने के लिए।
तो हमारा पहला एग्जांपल है अंग्रेजी पढ़ाने के अलावा मैं डांस भी सिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम आएगा, के अलावा के लिए। तो सबसे पहले हम अपार्ट फ्रॉम, अब मैंने बताया अपार्ट फ्रॉम के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इससे बनता है जीरेंड। तो अंग्रेजी पढ़ाना एक वर्ब हो गया, तो इस वर्ब को हम जीरेंड के रूप में लिखेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, टीच होती पढ़ाने की, पर आईएनजी लगाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश। अब सेंटेंस यानी कि जो जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसे वैसे का वैसा बनाना है। मैं डांस भी सिखाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई ऑल्सो टीच डांस। ये है आपका पहला एग्जांपल। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। योगा करने के अलावा वह रोज जिम भी जाता है। तो सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, अब योगा करना वर्ब है, तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग योगा वह रोज जिम भी जाता है। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो सबसे पहले वह की लगती है ही। अब ये ही सिंगुलर नाउन है, तो ही ऑल्सो, जाने की होती है गो, पर सिंगुलर फॉर्म है तो ईएस लग जाएगा। ही ऑल्सो गोज टू जिम डेली। अपार्ट फ्रॉम डूइंग योगा, योगा करने के अलावा वह रोज जिम भी जाता है। इधर वाला सेंटेंस जिस टेंस का होगा उसे वैसा का वैसा बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप से बना दिया। अब अगले एग्जांपल है अंग्रेजी बोलने के अलावा वह उर्दू बोलना भी जानता है। तो अपार्ट फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश वह उर्दू बोलना भी जानता है। वह ही ऑल्सो नोज, वैसे नो होता है पर सिंगुलर है तो एस या ईएस आएगा। ही ऑल्सो नोज हाउ टू स्पीक उर्दू, हाउ टू स्पीक उर्दू। तो ये था आज का एडवांस स्ट्रक्चर नंबर 32, जिसका नाम था अपार्ट फ्रॉम, जिसकी आईडी है के अलावा, यानी किसी काम को करने के अलावा और दूसरी एक्टिविटी उसके साथ करना। जैसे कि अंग्रेजी पढ़ाने के अलावा मैं डांस भी सिखाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश आई ऑल्सो टीच डांस। योगा करने के अलावा वह रोज जिम भी जाता है। अपार्ट फ्रॉम डूइंग योगा ही ऑल्सो गोज टू जिम डेली। अंग्रेजी बोलने के अलावा वह उर्दू बोलना भी जानता है। अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश ही ऑल्सो नोज हाउ टू स्पीक उर्दू। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा आज का जो स्ट्रक्चर था, जिसका नाम था अपार्ट फ्रॉम। इसमें सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम लगाते हैं, फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या वर्ब होती है तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं जिससे जीएड बनता है, और फिर एक सेंटेंस जो जिस टेंस का होता है उसे वैसे का वैसा एज इट इज बनाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आज का जो एडवांस स्ट्रक्चर था वो था 32, जिसका नाम था अपार्ट फ्रॉम। मिलते हैं फिर से कल नई वीडियो के साथ, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।